अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग करता है ना, तो उस टाइम पे जिसको नॉलेज है, देखो उसकी बात तो अलग है। लेकिन अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट में ये जो साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है उसके लिए। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हम्म। या जो ट्रेडिंग के फील्ड में हर रोज़ नई नॉलेज आती है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है। तो परफेक्ट बंदा तो कोई आज तक भी नहीं है। वॉरेन बफे जी से भी गलतियाँ कितनी हुई हैं, बिल्कुल। पीटर लिंच से भी कितनी गलतियाँ हुई हैं। अगर आप आज से 3-4 साल पहले की एग्जांपल देखें, हमारे इंडिया के वॉरेन बफे, लेट श्री राकेश हम्म। झुनझुनवाला जी ने हाँ। दिवाली के पास एक आए थे, वो एक शो में उन्होंने कहा कि मैंने एक कंपनी के शेयर बेच के घर लिया, हम्म। मेरी मजबूरी थी। मेरा घर 30 करोड़ का था और आज वो घर 135 करोड़ का हो गया। पर वो शेयर जो 30 करोड़ के बेचे थे आज 650 करोड़ के हो गए। तो इन्वेस्टमेंट में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता ही है। हाँ। अब आप उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं नए आते हैं। हम्म। सो एक हमारे ना इन्वेस्टमेंट लक कहते हैं जी कि जो बंदा पहला ट्रेड करता है उसको 101% पैसे की कमाई होती ही होती है। हाँ। मैं इसमें डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मत करिए कि पहला ट्रेड कहा था और आप अपना घर बेच के पैसे लगा दीजिए। उल्टा भी हम्म। हो सकता है, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला पंडित नहीं हूँ। हम्म। पर वो रिटर्न आते तो उसको लगता है कि मैंने तो इतने पैसे कमा लिए। वो फिर वहीं इन्वेस्ट करते हैं। वो नॉलेज नहीं करता, वो कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मुझे एक एसएमएस आया था, उसको देख के मैंने इन्वेस्ट कर लिए, मुझे तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ। हाँ। पर जब लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं दिखती। और मैंने लोगों के घर भी बिकते देखे हैं और लोगों को अपनी लाइफ ख़त्म करते हुए भी देखा है। हम्म। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट हर रोज़ नया फील्ड है, हर रोज़ नई चीज़ आती है। हम्म। हम इंडिया की अगर स्टोरी देखें, इंडिया में कितने लोग थे, कितनी कंपनी थी जो बंद हो गई हैं। हम्म। अच्छी अच्छी कंपनीज बंद हो गई हैं, बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं, किसी को नहीं पता। हमें लगता है कि इसमें लगाएंगे तो रिटर्न आएगी, बट रिटर्न हमारे लगने से नहीं होता, कंपनी के कागजात से, कंपनी की वैल्यूएशन से, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स, उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग है और क्या किस तरह से काम करती है, तो जाके रिटर्न आती है। साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने ये भी बताया कि जो न्यू इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सोच समझ के ही लगाना चाहिए। पहली बारी में तो चलो अगर मान लेते हैं कि उसे प्रॉफिट हो भी गया, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर अगर दोबारा इत्तेफाक से प्रॉफिट हो गया, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाएगा कि हाँ भाई, अब तो मुझे प्रॉफिट हो गया तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आगे होता रहेगा। तो फिर उस कॉन्सेप्ट में क्या समझा जाए कि फिर लालच जो है वो बढ़ता जाता है, तो ऐसे में उसे क्या तरकीब अपनानी चाहिए? हमारी अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस रावण को भी था कि उसको कोई नहीं मार सकता, दुर्योधन को भी था कि उसकी सेना बड़ी है, पांडव की सेना तो छोटी है। रावण भी खत्म हो गया, दुर्योधन भी खत्म हो गया। और कितने ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हम और लोगों को भी होते हुए देखा है। पॉलिटिक्स में भी देखा है, फाइनेंस में भी देखा है, एजुकेशन में भी देखा है। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हाँ। रिजल्ट आते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है। तो सेम ही इन्वेस्टमेंट में है। आपको एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार भी रिटर्न अच्छे आ जाए, पर बैक टू बेसिक, प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, पढ़ें, फिर इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि बस आ गया, हमें बिना स्टडी किए कुछ आ जाता है। अगर बिना स्टडी करे आता तो शायद आज हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा होता और सारे पढ़े लिखे होते और नौकरी की हमें कहीं ज़रूरत नहीं होती। हम्म। तो और मैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, ये मैं नहीं कहता, सेबी कहता है कि 92% इन्वेस्टर लॉस लेके बाहर निकलते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमाते। कोविड के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया हाँ। और इतनी नई नई पॉन्जी स्कीम्स आई हैं कि आप शेयर में लगाएं पैसे, मैसेज आते हैं। आप आज भी अगर डाटा देखें, कितने लोग शेयर में पैसे कमाने के चक्कर में पैसे गंवा चुके हैं और करोड़ों रुपए चले गए और वो शर्म के मारे कहीं केस भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या बताएंगे, हम तो बताते थे कि हमने पैसा कमा लिया। इन्वेस्टमेंट्स का कुछ दिन पहले एक ओवर कॉन्फिडेंट में बंदे से मिला। हाँ। उसने मुझे कहा कि मैंने शेयर मार्केट में 50 लाख लगाया था, हम्म। जो 2 करोड़ हो गया। अच्छा। ये 2 साल पहले की बात है। हम्म। अब थोड़े दिन पहले मिला, कहता है यार 10 लाख ही रह गया। तो जो अच्छा। शेयर्स उन्होंने चूज़ किए, हम्म। जो बढ़ रहे थे, वो डीलिस्ट भी हो गए, शेयर्स
और कंपनीज के कुछ प्रॉफिट इतने कम हो गए हैं, प्रॉफिट दिखा रहे थे और नुकसान हुआ। हम यहाँ पे अपने एग्जांपल्स देखते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियोज में दिए हैं, पर उनसे भी गलतियाँ होती हैं। मैं किसी फंड मैनेजर का नाम नहीं लेना चाहता, बट बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने गलतियाँ की, जो एक्सपर्ट है, जिनका सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को, कंपनीज को पढ़ने का काम है। और हम कैसे वो नॉलेज कर सकते हैं? तो ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा ही बंदा नीचे ही जाता है। वो कहते हैं ना जी, मेरे गुरु ने बताया था, शॉर्टकट लीड्स टू शॉर्ट सर्किट्स। तो शॉर्टकट मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में कोई भी नहीं है। तरुण जी, जिस तरीके से आपने अभी चीज़ों को लेके बताया कि कहीं ना कहीं निवेशक क्या गलती कर जाते हैं, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या फंडे उनको अपनाने चाहिए जिससे कि उनको जब वो गलती करें या कुछ ऐसी चीज़ करें जिनसे उन्हें लॉस हो सकता है, उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले आप किसी के कहने पे, हर्ड मेंटालिटी से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें कि मेरा वो दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा रिश्तेदार इन्वेस्ट कर रहा है, उसने इतने पैसे लगाए, इतने बन गए, वो तो बस ये समझदारी बहुत है, मैं उसकी बात मानूंगा, मैं उसमें करूँगा। हम यहाँ पे जब कपड़े लेने जाते हैं, मैं एग्जांपल एक कपड़ों की बताता हूँ, वहाँ पे हम एक ना शर्ट लेते हुए ना उससे सवाल करते हैं कि शर्ट का साइज़ क्या है, मुझे फिट हो जाएगी, कलर मेरे लिए सूट कर रहा है। हम एक शर्ट चूज़ करने के लिए कम से कम 15-20 शर्ट्स देखते हैं, फिर जाके हम एक शर्ट चूज़ करते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो मेरे दोस्त ने किया, जो मेरे रिश्तेदार ने किया, वही इन्वेस्ट करूँगा। ये गलती कभी भी ना करें। उनकी ज़रूरतें अलग हैं, आपकी ज़रूरतें अलग हैं। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है। नॉर्मली लोग कहते हैं जी हमने पैसा कमाया, क्या किया, बस खर्च दिया, पार्टी करने चले गए। तो वो पार्टी की ज़रूरत थी आपको? आप छोटे गोल्स के टाइम पे बड़े गोल्स हमेशा भूल जाते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए, लिखने की आदत करिए, और जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आप पढ़ें कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। पूरा थॉरो स्टडी करें, ऐसे नहीं कि बस एकदम इन्वेस्टमेंट में कूद जाएं। उसके बाद फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम लगती है, किसी ना किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र को बुलाएं, उनकी एडवाइस लें। वो कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आपको वो रिटर्न्स और आपके गोल्स के बारे में बता के आपको सही गाइड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ देर पहले तरुण जी आप वॉरेन बफे की बात कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं गलतियां तो उन्होंने भी करी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लॉन्ग टर्म का जिस तरीके से वो लगातार उसे पुश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई चीज़ हमें बहुत सही दिशा में लेके जा सकती है तो वो लॉन्ग टर्म ही है, और अगर पैसे के प्रोस्पेक्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो फिर उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाया जा सकता है? वॉरेन बफे ने पिछले 54 ईयर्स, 54 साल या 55 साल से जब से हैं, उनको एवरेज रिटर्न 20% आ रही है, 20% एनुअलाइज्ड रिटर्न आ रही है। और 20% रिटर्न एक अच्छी हम रिटर्न कह देते हैं। हम अगर आज आप पीछे की म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री देखिए तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आगे इतनी रिटर्न्स देंगी। हमें जब भी रिटर्न करनी है, लॉन्ग टर्म तो है ही है, कम से कम आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है 7 से 8 साल का होराइजन लेके चलें कि 7 से 8 साल से पहले आपने मार्केट से पैसा नहीं निकालना। टाइम दें मार्केट को, आपको रिटर्न्स आएंगी ही आएंगी। कोई भी ताकत आपके रिटर्न्स को नहीं रोक सकता। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम आप थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करिए कि जो फंड मैनेजर है वो कहाँ पैसा लगा रहा है। थोड़ी सी डिवर्सिफिकेशन कर लें कि कहाँ पे मुझे कितना सेक्टर चाहिए, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। हम अपना कभी भी रिस्क टॉलरेंस नहीं देखते हैं, हम बस पैसे लगा देते हैं कि लगा दो। क्या मैं लार्ज कैप में लगाऊं, मैं मिड कैप में लगाऊं या स्मॉल कैप में लगाऊं? अरे स्मॉल कैप की रिटर्न तो बहुत अच्छी है, मैं इसमें लगा देता हूं। पर वही लालच वाली चीज़ आ जाती है। पर स्मॉल कैप नीचे भी तो बहुत गिरता है, हम वो कभी नहीं देखते हैं। लार्ज कैप, अरे पिछले साल लार्ज कैप ने अच्छी, आज मैं लार्ज कैप में ही लगा देता हूँ। हम इसके पीछे अपना नुकसान ही करते हैं और उस साल लार्ज कैप की रिटर्न नहीं आती, स्मॉल कैप की आ जाती है। फिर हम लार्ज कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर लार्ज कैप दे देते हैं, फिर हम स्मॉल कैप से लार्ज कैप में करते हैं।
हम इसी शिफ्टिंग के चक्कर में अपना भी नुकसान कराते हैं और अपनी जो पैसे का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, हम अपने गोल्स भी पूरे नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि जैसे जो गोल्स अचीव करने के बारे में हम सोचते हैं, जो टारगेट लेके चलते हैं, तो उसके लिए जैसे कि कुछ देर पहले आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, एसआईपी की बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट में अगर किसी को सेफ जोन में चलना है, सेफ रास्ता पकड़ना है, तो यहाँ पर जाना उनके लिए बेहतर होगा। 101% यहाँ पे बेहतर ही है। आप जब इन्वेस्टमेंट इन टूल्स में करते हैं, आपकी एवरेजिंग भी हो रही है, हर महीने आपका पैसा भी लग रहा है, आपको सेविंग की आदत भी लग रही है और सेविंग को बढ़ाने की आदत भी लग जाती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, थोड़ी थोड़ी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते रहिए, बढ़ते जाइए। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैंने लोगों को, इन्वेस्टर्स को सिप के थ्रू कुछ हज़ार की सिप शुरू करते हुए करोड़ों में पहुँचते हुए देखा है। अच्छा। हाँ जी, सिप्स बढ़ती हैं, बट जब वो टाइम देते हैं मार्केट को, मार्केट में कभी भी टाइमिंग नहीं देनी है, सिर्फ टाइम देने हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको आपकी हर गोल के लिए फुलफिल करके रिजल्ट्स आपको देगी ही देगी। अच्छा, जिस तरीके से कहते हैं ना कि साइकोलॉजी जो होती है, जितना हमारा मेंटल पीस काम रहेगा उतना हम अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। आपको लगता है कि ट्रेडिंग के टाइम पे भी ये चीज़ कारगर साबित होती है कि हमें हमें ये पता रहता है कि हमें क्या करना है? मैं ना कुछ लोगों को ट्रेडिंग करते हुए देखता हूँ, आप भी अपने अक्सर ऑफिस में देखते होंगे। आपकी मीटिंग के टाइम जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो मीटिंग चल रही होती है, बॉस समझा रहा होता है, वो बार बार मोबाइल लैपटॉप देख रहे होते हैं कि फंड क्या रिटर्न दे रहा है, अरे ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बॉस कह रहा है कि आपने अचीव किया कुछ, बॉस तो क्या कह रहा है यार, मेरा तो आज लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो अगर आप अपनी लाइफ को हमेशा चिंता में रखना चाहते हो तो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप हमेशा टेंशन में रहना चाहते हो तो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ट्रेड करो, पैसे कमाओगे ना कमाओगे वो तो बात की बात है, पर चिंता ज़रूर ले जाओगे। बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट तो 101% बनोगे अगर रेगुलर ट्रेडिंग करते रहोगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं ट्रेडिंग में लोग पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाते हैं, पर वो स्टडी करके पैसा कमाते हैं। टिप्स के ऊपर वो कभी भी पैसा नहीं कमाते। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ देखेंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, जो आजकल सबसे ज़्यादा हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते वो भी दे देंगे, और रिटर्न्स तो आएंगे ही आएंगे, और शांति से आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे एक इन्वेस्टर थे, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को मैं इन्वेस्टमेंट प्लान समझा के आया। अच्छा। उनकी वाइफ ने कहा, भैया अच्छा है, आपके कारण ना ये थोड़ी सी सेविंग करने लग जाएंगे। मैं भी बड़ा खुश हुआ। 6 महीने बाद मैं गया, बच्चे मुझे उनकी आंखें दिखा रहे थे, भाभी के माथे में पसीना आया हुआ था कि कहाँ ये आ गया। मैंने पूछा, भाभी जी क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई जी, एकदम आप वो हो गए। वो कहते, जब से आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, ये जितने भी बिजनेस वाले न्यूज़ चैनल्स हैं ना जी, वो सब देखते हैं सुबह शाम। अच्छा। मैंने कहा वो देखने की क्या ज़रूरत है, आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, नहीं पता तो लगे ना कि हमारी मार्केट कहाँ जा रही है। आप ज्ञानी ना बने, आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं, न्यूज़ को छोड़ दें, अपना लाइफ को एंजॉय करें, आपको रिजल्ट्स आपकी नीड के अकॉर्डिंग मिलेंगे ही मिलेंगे।